जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों की कम्यूट वैल्यू की पूरी कटौती 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। तो ऐसे में आगे की कटौती नहीं की जा सकती। जैसा आपको पता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी हाल में डिसीजन सुनाया था कि जो उनके पेंशनर्स हैं, तो उनकी जो राशि है वो 15 साल तक नहीं काटी जाएगी पेंशन में से, वो 10 साल 8 महीने भी पूरी हो रही है। तो दोस्तों, जो आगे का पीरियड है उसमें जो कटौती होनी है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, इन पेंशनर्स की जो भी मई की पेंशन आएगी तो उसमें से कटौती तो नहीं हो पाएगी पेंशन की। लेकिन दोस्तों, ये निर्णय हर एक पेंशनर्स के लिए नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया हूं, ये जो निर्णय है ये हर एक पेंशनर्स के लिए नहीं है। हाँ, इसका आप हवाला दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं पीसीडीए स्पर्श से या फिर अपने रिकॉर्ड से, लेकिन यह बात आप पर लागू हो जाए ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा केंद्र सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार इस पे ऑर्डर कब निकालती है। आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, सब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जजमेंट है, जो भी इसमें बात हुई, ये हर एक पेंशनर्स पे लागू नहीं है कि जो उनका कम्यूटेशन का पीरियड है वो उसे कम कर दिया जाए। अभी ये जजमेंट हर एक के लिए नहीं है। ये आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए अभी आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। जवाब आप पूछ सकते हैं पीसीडी स्पर्श या फिर अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से। तो दोस्तों, जो ये पेंशनर्स हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जो इफेक्टेड पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों इनकी जो पेंशन आएगी आगे की, उसमें से कटौती नहीं होगी कम्यूटेशन की, फिलहाल वो रोक दी गई है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन स्लिप में होगा बदलाव। पीडीए ने निवेदन किया है कि पेंशन स्लिप में एलटीए की जानकारी जरूर मेंशन करें। जैसा आपको पता है, एलटीए होता है लाइफ टाइम एरियर, उसका ऑप्शन आपको स्पर्श से मिलता है। लेकिन दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में एलटीए का ऑप्शन आपकी पेंशन स्लिप में भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर पीपीओ में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, लाइफ टाइम एरियर होता है कि जब आप, जो भी आपका बकाया होता है पेंशनर्स का जीवन भर का, वो आपके मरने के बाद वाइफ को, स्पाउस को या फिर अगले उत्तराधिकारी को मिलता है वो पैसा। तो दोस्तों, एलटीए की जानकारी आपके मेंबर्स को भी होने चाहिए, चाहे वो घर के बंदे हो, चाहे आपका कोई सगा हो, उनको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पीपीओ में देखकर ही एलटीए की जानकारी पता लगाई जा सकती है, या फिर पेंशन स्लिप को देखकर ही एलटीए की जानकारी पता लगाई जा सकती है, ताकि पेंशनर की मृत्यु के बाद एलटीए में नॉमिनी की जानकारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर को पता चल सके। इसकी जानकारी आपके करीबी को हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपका चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो। अगर पीपीओ में सामने से मेंशन रहेगा, पेंशन स्लिप में सामने से मेंशन रहेगा, तो दोस्तों उसकी जानकारी फिर उनको भी मिल पाएगी। तो आगे चलकर एलटीए की जो भी जानकारी है वो पीपीओ में या फिर पेंशन स्लिप में मेंशन होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिपोर्ट में खुलासा, सरकार के पास पैसा नहीं 8 सीपीसी देने के लिए या फिर डीए 50% मर्ज करने के लिए। क्या होगा पेंशनर का? दोस्तों, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट निकल के आती है जिसमें मीडिया रिपोर्ट सरकार से पूछती है कि भैया आप 8 सीपीसी क्यों नहीं दे रहे हो, 50% डीएडीआर मर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जो सरकार के मंत्री है वो कई बार आपको ये बताते दिखते हैं कि हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है, हमारे पास पैसे ही नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को देने के लिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे अधिकारी थे, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे सिविल के, वो गए थे मिनिस्ट्री, तो वहां से पता लगा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मिनिस्ट्री के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। वो बात अलग है कि वो आपको देना नहीं चाह रही, लेकिन फिलहाल पैसे की कोई कमी नहीं है। जी हां दोस्तों, ये बात पता लग गई मिनिस्ट्री से। पैसा बहुत है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को, केंद्र के पेंशन भोगियों को देने के लिए नहीं है। तो इसका समाधान कैसे करना होगा वो आगे पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है।
तो 8वें पे कमीशन के लिए भी यहां पे देने के लिए पैसा है और 50% डीएडीआर मर्ज करने के लिए भी पैसा है। पैसा है लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, यह सवाल है। क्यों नहीं कर रही वो? चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। चुनाव के नतीजे के बाद सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जुलाई से डीए 4% होगा या 5% या डीए मर्ज होगा। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, इसलिए इस बीच कोई बड़े डिसीजन नहीं लिया जा सकते। ना ही आपका डीएडीआर मर्ज किया जा सकता है फिलहाल अभी, ना ही अभी कुछ आंकड़े आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो भी क्लियरेंस है कि आंकड़े क्यों नहीं आ रहे, क्या डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, यह साफ पता लगेगा चुनाव के नतीजों के बाद। जब एक नई सरकार बनेगी उसमें सारी कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो फिलहाल तो आपको अभी यहां रुकना है चुनाव के नतीजों के लिए। जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही घोषणाएं हो पाएंगी आपके लिए, चाहे वो डीएडीआर मर्ज को लेकर हो, चाहे फिर जुलाई से डीएडीआर बढ़ने को लेकर कोई बात हो, चाहे वो 4% बढ़े या फिर 5% बढ़े या 53% हो, चाहे वो 54% हो या फिर आगे मर्ज हो। तो अभी फिलहाल स्थगित है ये सारी चीजें। चलते अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी पर पूर्व सैनिकों की 5 डिमांड। जी हां दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन पे भी आपकी 5 डिमांडें हैं, सीएसडी को छोड़ के, ईसीएचएस को छोड़ के। और क्या क्या मांगे हैं ओआरओपी पे, ये देखिए। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर हो, ये आपकी सबसे बड़ी डिमांड है। ओआरओपी की जो विसंगतियां है वो दूर हो, जिसमें एक्स ग्रुप की जो समस्या है, एक्स ग्रुप की जो 2 टेबल है उसमें सुधार किया जाए। एक्स ग्रुप के पेंशनर को जो नुकसान हो रहा है उसका निपटारा किया जाए। एवरेज को हटाना, मैक्सिमम पेंशन की मांग, जो एवरेज है जिससे मैक्सिमम पेंशन नहीं जा पा रही, मिनिमम पेंशन बन रही है, उसको हटाना। 1 रैंक 1 पेंशन, ना कि डिफरेंट पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब 1 रैंक 1 पेंशन उनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, लेकिन आपको मिल रही है अलग अलग पेंशन। अलग अलग टाइम पीरियड में आप पेंशन आए हो, रैंक एक ही है, क्वालिफाइंग सर्विस एक ही है, लेकिन पेंशन आपकी डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट ए 1 रैंक 1 पेंशन, इट इज कॉल्ड 1 रैंक डिफरेंट पेंशन। दिस इज द मेन एनोमोली, इट इज काइंड टू बी रेक्टिफाई। तो दोस्तों ये चीजें सुधारने की जरूरत है। अगली जानकारी, ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलने में देरी हो सकती है। नई सरकार जुलाई में, पूर्ण बजट भी जुलाई के बाद, टाइम लगेगा भी। दोस्तों अभी ओआरओपी 3 इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। जुलाई से तो ड्यू है ओआरओपी 3 पेंशन टेबल, लेकिन बीच में चुनाव पड़ गए, चुनाव का नतीजा भी आएगा, नई सरकार भी बनेगी, उसको नया बजट पेश करना होगा, पूर्ण बजट पेश करना होगा, जिसमें डिफेंस बजट भी होगा। तो दोस्तों ये सारे कार्यक्रम के लिए यहां पे टाइम लगेगा। और अभी ओआरओपी 3 बनी भी नहीं है, पेंशन टेबल अभी बनी भी नहीं है, सीडीए सीजीडी द्वारा अभी बनी नहीं है, इसलिए जुलाई से और आगे इसमें टाइम लग सकता है ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में, क्योंकि सरकार बनेगी, नया बजट लाएगी, डिफेंस बजट भी होगा, उसमें ओआरओपी 3 का भी बजट होगा। पहले नतीजे तो आए कि कौन जीतता है, फिर आगे क्या होता है, इसलिए जुलाई से और आगे टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, और आप अपने कमेंट भी नीचे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।